हेलो बच्चों, तो आप सभी कैसे हैं। माँ गायत्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। चलते हैं, हम आपको परिचर्चा करते हैं कुछ संभावित प्रश्न की ओर। तो बढ़ेंगे बच्चों, ध्यान देंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन सीरीज है जिसे मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ये सब्जेक्ट संस्कृत के हैं और क्लास 7 यानी 7वीं वर्ग के हैं, और कुछ एनुअल एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं जिस पे आज हम परिचर्चा करेंगे। यह संभवतः है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और 80 से 90% के आसपास इससे क्वेश्चन जो है वो टच करेंगे। तो आप एक अच्छे से नोटबुक और पेन को लेकर के बैठ जाएं और वीडियो के क्वेश्चन बाय क्वेश्चन को आंसर अपने कॉपियों में नोट करते चलें, ताकि आपको किसी भी समय पढ़ने में सहूलियत हो और अच्छे से अच्छे अंकों को प्राप्त कर सके। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। चलते हैं क्वेश्चन की ओर बच्चों। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहा, जिसे मैं यहाँ पे रेखांकित कर देता हूँ। अब ध्यान देंगे बच्चों, क्या है कि अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तरम एक पदेन लिखत, यानी निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखना है। एक पद का मतलब वन वर्ड हम लोग कहते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन हुआ, तो ध्यान देंगे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। जैसा कि कह पशु, यानी कि पशु कौन होते हैं। ध्यान देंगे बच्चों कि पशु कौन है, तो जो किसे हम लोग कहते हैं बच्चों, ध्यान देंगे यहाँ पे कि विद्या विहीन है, यानी कि जिनके पास विद्या नहीं है, जो विद्या के विहीन है, उन्हीं को हम लोग पशु के रूप में समझते हैं। तो आप भी अच्छी तरह से अपने नोटबुक को लेकर के बैठ जाएं और उसमें मेंशन करते चले सारे क्वेश्चनों के आंसरों को डील किया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से। तो विद्या विहीन पशु, यानी कि जो विद्या से विहीन है उन्हीं को हम लोग पशु या जानवर के नाम से समझते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि के पुरुषम न विभूषन्ते। तो ध्यान देंगे बच्चों, क्या यहाँ पे है कि कौन से पुरुष जो है वह विभूषन्ते, यानी कि नहीं ठीक होते हैं। तो ध्यान देंगे कौन से जो पुरुष हैं वो नहीं ठीक होते हैं, या नहीं खिलते हैं, या नहीं विकसित होते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे केवरा। केवरा मीन्स आप ध्यान देंगे क्या होता है बच्चों, केवरा मीन्स होता है बाजूबंद। और बाजूबंद मीन्स आप समझते हैं कि जिस पुरुष को लिमिटेशन के रूप में उसे बांध दिया गया, एक सर्किल के अंदर उसे बांध दिया गया, उसी को हम लोग केवरा के नाम से समझेंगे। जैसा कि एक वृत्त होता है और वृत्त में एक केंद्र होता है, तो केंद्र में आप समझ लीजिए कि वह व्यक्ति जो किसी एक सर्किल के अंदर में केंद्र की तरह बंधा हुआ है, उसी को हम लोग केवरा कहते हैं। यानी कि केवरा जो बाजूबंद है, जो बंध गया है पुरुष, वो क्या है, विभूषन्ते, यानी कि वे नहीं खिल पाते हैं, वे नहीं विकसित कर पाते हैं, वे ब्रॉड नहीं कर पाएंगे, वो विस्तारित नहीं हो पाएंगे। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका यहाँ पे ग नंबर की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कानी छियंते। देखेंगे बच्चों, छियंते मीन्स होता है नष्ट हो जाना। नष्ट हो जाना मतलब कि क्षय हो जाना, खराब हो जाना। तो बोल रहा है कि किस कानी, यानी कि कौन से छीन या छियंते, यानी कि नष्ट हो जाते हैं। तो खील भूषणानी। खील भूषणानी में समझेंगे हम बच्चों क्या होता है, जैसा कि आपके पाठ के द्वारा यह बनाया गया है। तो खील भूषणानी, यानी कि खील भूषणानी का मतलब हुआ अच्छा आभूषण। और आभूषण मीन समझते हैं क्या, ज्वेलरी। और ज्वेलरी मीन्स हम लोग समझते हैं आभूषण, यानी कि गहना से संबंधित है, जैसे सोने चांदी का हम लोग गहना को समझते हैं। तो कानी छियंते, तो खील भूषणानी छियंते, यानी कि जो खील भूषणानी आभूषण जो है वो क्या, नष्ट होते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन के लिए बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। ये आपका रहा अगला क्वेश्चन। ग नंबर की ओर बढ़ते हैं बच्चों। विद्या केशु पूज्यते, यानी जो विद्या है वो केशु, विद्या जो है वह कौन पूछते हैं। तो ध्यान देंगे बच्चों कि विद्या को राजासु, यानी कि राजाओं भी पूछते हैं। अरे हम लोग तो पूछते ही हैं बच्चों, आप सभी भी पूछते ही होंगे। और अभी देखेंगे विद्या की देवी सरस्वती की पूजा या अर्चना होने वाली है। तो विद्या जो है वो क्या, सभी राज्यों में पूजा जाते हैं, सभी राज्यों में राजाओं के द्वारा पूजे जाते हैं, और प्रत्येक व्यक्तियों के द्वारा ही विद्या को पूजा की जाती है। और विद्या सर्वत्र पूजते, हर जगह पूजे जाते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। अगले क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये रहा। अंगा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान देंगे आप कि कह न चौर हरियर, यानी कि कौन सी चीज को नहीं चुराया जाता है बच्चों। ध्यान देंगे कि कौन से चीज को नहीं चुराया जाता है। तो ये आपके श्लोक में से बीच में से कटिंग करके यहाँ पे क्वेश्चन को डील किया जा रहा है। जैसा कि आंसर में यहाँ पे नोट किया गया है राजहार्यम, यानी कि बोल रहा है कि कह न चौर हरियर में कौन जो है वो राजा नहीं चुरा पाते हैं। तो क्या है यहाँ पे बच्चों, राजाओं जो हैं वह विद्या को नहीं चुरा पाते हैं। तो राजहार्यम जो है वो इसमें भरा जाएगा। तो चलते हैं इस प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 4 नंबर यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे मेंशन करते हैं 4 नंबर की ओर।
किम सर्वप्रधानम, यानी क्या सर्वप्रधान है। सर्वप्रधान मतलब कि सभी में प्रधान जो हो। तो बोल रहा है यहां पे देखेंगे आंसर की ओर कि विद्या धनम सर्वप्रधानम, यानी विद्या एक वैसी धन है जो सभी धनों में प्रधान है। तो इसलिए हम समझेंगे कि विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम अस्ति, यानी कि विद्या धन जो है वह सभी धनों में प्रधान है। क्यों? क्योंकि न तो विद्या को चुराई जा सकती है, न ही विद्या को बांटी जा सकती है, और न ही विद्या का कोई वजन होता है। इसलिए विद्या का कोई भार भी नहीं होता है, और विद्या को खर्च करने पर घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों कि इसमें विद्या धनम होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों ध्यान देंगे। यहां पे अगले क्वेश्चन आपका यहां पे है, जिसे हम लोग 6 नंबर की ओर इंडिकेट करते हैं कि गुरु नाम गुरु का अस्ति, यानी गुरुओं का गुरु कौन है। समझिए बच्चों कितना इंटरेस्टिंग है तथ्य है कि गुरुओं का गुरु कौन है। तो समझ सकते हैं आप कि आपके भी गुरु होंगे, उनके गुरु कौन है, यानी कि गुरुओं का गुरु कौन है। तो जो हमारे विद्या हैं वो गुरुओं का गुरु है। तो इसमें आप टिक आउट कर सकते हैं, क्या विद्या इसमें मेंशन कर सकते हैं, विद्या जो है वो गुरुओं का गुरु है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। और अगले क्वेश्चन यहां पे आप ध्यान देंगे ज नंबर क्वेश्चन की ओर कि कस्या भाषाया काव्य सौंदर्यम अनुपम, यानी बोल रहा है कि कौन से भाषा जो है वो काव्य को सुंदरता की ओर ले जाता है, यानी काव्य की सुंदरता की ओर ले जाने वाले जो भाषा है वो कौन सी भाषा है। तो आप समझ सकते हैं क्या हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू है, फारसी है, बंगाली है, ये सभी भाषाएं हैं। तो इसमें जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है उस भाषा का नाम बच्चों क्या है, संस्कृत भाषायाम, यानी कि संस्कृत भाषायाम जो है वह काव्य सौंदर्यम भाषा है, काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका यहां पे ध्यान देंगे बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम कि का भाषा प्राचीनतम अस्ति। देखिए एकदम बिल्कुल इंटरेस्टिंग तथ्य है यहां पे कि का भाषा यानी कौन सी भाषा प्राचीनतम अस्ति, यानी कि क्या पुराना है, यानी कि कौन से भाषा जो है पुराना है। तो आप समझ सकते हैं, आप लोगों को लगता होगा ऐसा कि हम लोग हिंदी जानते हैं तो हिंदी पुराना है, या अंग्रेजी जानते हैं तो अंग्रेजी पुराना है। तो ऐसी नहीं है बच्चों, आपका जो है वो सबसे पुराना भाषा क्या है, फटाफट कमेंट में लिख करके बताएं, जैसा कि यहां पे मैं बताने जा रहा हूं। तो काव्य भाषा के समझ गए आप लोग क्या है, संस्कृत भाषा, और उसी प्रकार से प्राचीनतम भाषा को भी समझ लीजिए कि वो भी क्या है बच्चों, संस्कृत भाषायाम जो है प्राचीनतम भाषा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका यहां पे यहां नंबर की ओर देखेंगे बच्चों कि कौटिल्यन रचितम शास्त्रम किम, यानी कौटिल्य ने बोल रहा है कि कौन से शास्त्र की रचना किए हैं। तो याद रखेंगे बच्चों कौटिल्य जो है वो किस शास्त्र के रचना किए हैं, तो अर्थशास्त्रम, यानी कि अर्थशास्त्र जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स समझते हैं बच्चों, यानी अर्थशास्त्र की रचना किसने की, तो कौटिल्य ने किए हैं बच्चों। तो कौटिल्यन रचितम शास्त्रम किम, तो अर्थशास्त्रम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। अगले क्वेश्चन आपका यहां पे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ध्यान देते हैं कि शून्य आविष्कारता का आसित, यानी शून्य के आविष्कारता जो है वो कौन थे, यानी कि शून्य जब जो जिसको हम लोग जीरो समझते हैं, यानी जीरो के जो आविष्कारक थे वो कौन थे। तो आप याद रखेंगे बच्चों जीरो के जो आविष्कारक थे वो आर्यभट्ट, यानी कि आर्यभट्ट थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहां पे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि के कोलाहलम कुर्वन्ते, यानी कि कौन हला करते हैं, कौन सभी हला करते हैं। तो बच्चों आप समझेंगे कि जब क्लास चलती है, जब विद्यालय लग जाती है, तो क्या हला शिक्षक करते हैं, जी नहीं। क्या शिक्षिकाएं करती हैं, जी नहीं। तो हला कौन करते हैं, बालक करते हैं, बालिका करते हैं, यानी कि लड़का और लड़कियां करते हैं। तो आप इस प्रकार से इसमें बाल कह भर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। अगले क्वेश्चन आपका यहाँ पे इस टाइप के अगले क्वेश्चन है कि अस्माकम ध्वजे कति वर्ण संते, यानी हमारे ध्वज में कितने रंग हैं, यानी कि हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है जिसे हम लोग तिरंगा कहते हैं, तो तिरंगा में कितने रंग हैं। तो यहाँ पे जैसा कि दिखाया गया कि त्रय, यानी कि हमारे तिरंगा में कितने रंग है बच्चों, 3 रंग है। और सबसे ऊपर वाले जो रंग होते हैं वे हम लोग केसरिया समझते हैं, और जो सबसे मिडिल साइड में यानी कि बीच में होते हैं, मध्य में होते हैं, उसे हम लोग सफेद समझते हैं, और जो सबसे नीचे की ओर होते हैं उसे हम लोग
हरा यानी कि हरियाली यानी कि हरा के रूप में समझते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। और अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंचता रहे। और अभी तक आप लोगों के दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो फटाफट शेयर भी कर दें, ताकि आपके दोस्त भी परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंकों को प्राप्त कर सकें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर यहां पे है, जैसे हम रेखांकित कर देते हैं आपके ध्यान को आकर्षित करने के लिए। तो देखेंगे, उच्चारणम कुरुत हिंदयाम अर्थम च लिखत, यानी उच्चारण करें और इनकी हिंदी अर्थ को लिखें, यानी शुद्ध आपको प्रोनाउंसिएशन करना है और उनके जो मीनिंग होते हैं, उनके जो अर्थ होते हैं उसे आपको मेंशन करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका ये फर्स्ट रहा कि वायु विहारम। वायु विहारम मीन्स क्या होता है बच्चों? वायु विहारम मीन्स होता है वायु यात्रा, यानी कि जब आप एरोप्लेन के द्वारा यात्रा करते हैं या हेलीकॉप्टर के द्वारा यात्रा करते हैं, उसी को हम लोग वायु यात्रा कहते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है कि तुंग भवनम। तुंग भवनम मीन्स क्या होता है बच्चों? तो तुंग मीन्स होता है ऊंचे, अब भवनम मतलब भवन को, यानी कि ऊंचे भवन को। याद रखेंगे बच्चों, तुंग भवनम मीन्स ऊंचे भवन को। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका यहाँ पे यह है कि मौक्ति हारम। मौक्ति हारम मीन्स क्या होता है बच्चों? मोतियों का हार को, यानी मौक्ति हारम मतलब मौक्ति मीन्स मोतियों, हारम मीन्स हार को, यानी मौक्ति के मोतियों के हार को। और मोती के हार का मतलब मोतियों के माला को भी आप समझ सकते हैं बच्चों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा कि शुक्रस्य चंद्रस्य, यानी कि शुक्र और चंद्र, यानी कि शुक्र एक ग्रह है बच्चों, ऐसा नहीं कि शुक्रवार एक दिन है, शुक्र एक ग्रह है और चंद्र आप समझते ही हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है क्या है बच्चों? आप कमेंट में लिखकर हमें बताएंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहाँ पे अंगा नंबर की ओर बढ़ेंगे बच्चों, ध्यान देंगे। अंगा नंबर क्या है यहाँ पे कि सूर्यो गुरु रीति, बोल रहा है कि सूर्यो गुरु रीति, यानी कि सूर्य और बृहस्पति। कौन? सूर्यो गुरु रीति। सूर्यो मतलब सूर्य और गुरु रीति मतलब बृहस्पति, यानी कि जो बृहस्पति है वो क्या है बच्चों? समझते ही होंगे आप लोग। बृहस्पति हमारे जो है वायुमंडल, जो है वायुमंडल के जब आप ऊपर बढ़ जाते हैं तो क्या होने लगता है वहां पे? क्या ग्रह हैं। और ग्रह जो है कितने हैं बच्चों? आपको याद होगा, ग्रह जो है 8 हैं, पहले 9 थे। तो ये भी आपको पता होगा कि किस ग्रह को उससे हटा दिया गया है। तो आप याद रखेंगे, प्लूटो ग्रह को हटा दिया गया है, क्योंकि उसे क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। और वह जो ग्रह के जो क्राइटेरिया होता है उसे फुलफिल नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसे हटा दिया गया है, उसे बौना ग्रह भी कहा जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर की ओर बढ़ेंगे बच्चों, ध्यान देंगे। 6 नंबर क्या है कि तारा चित्वा, यानी तारों को चुनकर। तारा मतलब तारों और चित्वा मतलब चुनकर, तारों को चुनकर, यानी कि तारा जो ऐसे कि हम लोग आकाश में स्टार्स को देखते हैं, ये तारे जो हैं वो अक्सर हमें रात में ही दिखाई पड़ते हैं, दिन में ये दिखाई हमें टिमटिमाते नहीं पड़ते हैं। तो इस प्रकार हम लोग तारों को चुनकर इसका अर्थ को समझ सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि अंबुदमालाम मीन्स क्या होता है बच्चों? ध्यान देंगे, अंबुदमालाम मीन्स क्या होता है? बादलों की माला। क्या बच्चों? बादलों की माला, जिसे हम लोग कहते हैं अंबुदमालाम मीन्स होता है बादलों की माला। तो याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रतियाम मीन्स क्या होता है? प्रतियाम मीन्स मतलब होता है क्या बच्चों? जैसे हम लोग समझते हैं आगच्छन्ति मतलब आना, आना मतलब लौटना, लौटना मतलब प्रतियाम मतलब लौटें। याद रखेंगे बच्चों, लौटें, लौटे मतलब वापस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे। विविधा। विविधा को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? संस्कृत में उसका अर्थ क्या होता है? अनेक प्रकार के। विविधा मीन्स क्या होता है बच्चों? अनेक प्रकार के। अनेक का मतलब हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे क्या? डिफरेंस टाइप, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के, अनेक प्रकार के। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगले क्वेश्चन का टाइप यहाँ पे बदलता हुआ देखेंगे। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की ओर बच्चों, समुचित मेलनम कुरुम, यानी कि सही जो मिलान है करना है इसमें आपको, कि समुचित यानी कि जो सही है उनको मिलान करिए। तो उन्नतः देखेंगे, फर्स्ट में आपका क नंबर जो है वह उन्नतः है। उन्नतः को हम लोग क्या मिलाएंगे यहाँ पे बच्चों?
लेकर के आएंगे और सीधा यहाँ पे अनवतः की ओर मिलाएंगे। उन्नतः मतलब वृद्धि करना होता है। इस प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। गगने, और गगने मीन्स क्या होता है बच्चों? गगने मीन्स होता है गगन में, और गगन में के लिए लिखाएंगे हम लोग यहाँ पे आएंगे पृथ्वीयाम, यानी गगन मतलब आकाश और पृथ्वीयाम मतलब नीचे। तो इस प्रकार से इसका अपोजिट जो है मिलाया जा रहा है। और सुंदरम, सुंदरम को हम लोग देखेंगे बच्चों कि सुंदर का उल्टा क्या होगा, तो हम लोग असुंदरम भी इसे कह सकते हैं। और चितवा मतलब क्या होता है बच्चों? चुनकर, तो चितवा को हम लोग विक्रिया भी कह सकते हैं, यानी कि छोड़कर। और इस प्रकार से दुखी को हम लोग सुखी की ओर कंडक्ट करके मिला सकते हैं, यानी कि मेंशन कर सकते हैं। तो चलते हैं इस प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका 4th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। देखेंगे, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत एग्जाम में हेल्पफुल होने वाला है। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, बीच में स्किप न करें, देखते रहें, ध्यान दें और अपने नोटबुक में पेन के द्वारा मेंशन करते चलें, सभी क्वेश्चनों को उत्तर को नोट करते चलें, लिखते चलें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कि उपयुक्त कथा नाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथा नाम समक्षम न इति लिखत। बोल रहा है कि जो उपयुक्त कथन यानी कि जो सही कथन है, जो सही कथन है उनके सामने हम लोग आम को लिखेंगे, और जो अनुपयुक्त हैं, जो सही कथन नहीं है, उनके सामने हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? न लिखेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है बच्चों? यहां पे ध्यान देंगे कि विदेशे गमने विद्या बंधु जन न भवती, यानी विदेश को, विदेश में गमने यानी कि विदेश में गमन जो है, यानी कि विदेश में क्या गमने यानी कि जाना, अब विद्या बंधुजन न भवती बोल रहा है कि विदेश में विद्या को बंधुजन लोग नहीं होते हैं। तो ये बिल्कुल आपका जो है गलत है बच्चों, क्योंकि विद्या जो है विदेशों में भी पूजे जाते हैं, राजाओं के द्वारा भी पूजे जाते हैं। तो इसलिए जो है यह गलत हो गया, और गलत के लिए संस्कृत में हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों? न लगाते हैं, न। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि सर्वे विहाय विद्याधिकारम कुरु, यानी क्या कह रहा है यहाँ पे कि सभी मठों में, सभी विहारों में विद्या का अधिकार क्या कुरु, यानी सभी लोगों को विद्या का अधिकार है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि सभी लोगों को विद्या का अधिकार है, किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप विद्या नहीं पाएं। तो इसलिए इसमें हाँ के लिए हम लोग आम को मेंशन करते हैं बच्चों। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका यहाँ पे ग नंबर है कि विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम, यानी कि विद्याधन जो है वो सभी धनों में प्रधान धन है। तो अभी आपने पहले, थोड़ी सी पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में समझा होगा कि विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम अस्ति, यानी कि विद्याधन है जो सर्वधन, सभी धनों में प्रधान धन है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट जो है आपका वो सत्य है, और सत्य के लिए हम लोग हाँ लिखते हैं। तो हाँ के लिए हम लोग संस्कृत में आम लिखते हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है घ नंबर यहाँ कि विद्या राजासु पूज्यते, यानी कि विद्या जो है वह क्या राज्यों में पूजे जाते हैं। तो जी हाँ, विद्या राज्यों में राजाओं के द्वारा भी पूजे जाते हैं। तो इसलिए इसमें भी आपका जो आंसर होगा वो हाँ होगा, और हाँ के लिए हम लोग संस्कृत में आम लिखते हैं। चलते हैं क्या वांग भूषणम भूषणम न, वांग भूषण में भूषणम न, यानी कि वांग भूषण जो है वह हमारे जो है सुशोभित नहीं करता है, भूषण नहीं है, ज्वेलरी नहीं है। तो इस प्रकार से जो है वह आपका जो वांग भूषण है वह एक प्रकार का भूषण है, एक प्रकार का जो आपको है मेटलों का पहनने वाला चीज है। तो इसलिए आप लोग इसमें नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यह स्टेटमेंट जो है वो गलत है, और गलत के लिए हम लोग क्या करते हैं? न लगाते हैं, जैसा कि इसमें लिखा गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर, 5th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको रेखांकित करता हूं, देखेंगे उचितम विकल्पम चुनित, यानी चीनुत बोल रहा है कि उचित विकल्प को चुने। तो उचित विकल्प क्या है? विकल्प का मतलब यहाँ पे दिया जा रहा है, जैसे वस्तुनिष्ठ हम लोग कहते हैं। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि विद्याधन से विभाजनम केसु न भवन्ति, यानी बोल रहा है कि विद्याधन को कौन विभाजन नहीं होते हैं, कौन विभाजन नहीं करते हैं, किसके द्वारा विभाजन नहीं होता है। तो क्या है बच्चों? क्या? वो चौरेशु, राजसु, भातृसु, मित्रेशु। तो विद्या जो है वो भाई के द्वारा जो विभाजन नहीं होता है, तो भातृसु इसमें आपका करेक्ट आंसर हुआ। यानी कि विद्याधन से विभाजनम केसु न भवति, यानी कि भातृसु न भवति। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका
विद्या के साम गुरु यस्ते, बोल रहा है कि विद्या किसके गुरु होते हैं? तो विद्या नारायणम यानी ईश्वर के गुरु होते हैं, भोजनाम यानी भोजन के गुरु होते हैं, कि गुरु नाम यानी कि गुरु के गुरु होते हैं, कि रक्षा क्या है? रक्षायाम यानी कि राज्ञायाम या रक्षायाम समझ सकते हैं। तो राज्ञायाम यानी राजाओं के भी गुरु होते हैं। तो जी नहीं, विद्या जो है वो किसके गुरु होते हैं बच्चों? गुरुओं के गुरु होते हैं। तो गुरु नाम आपका करेक्ट आंसर हुआ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ग नंबर क्वेश्चन, जैसा कि यहां पे दिखाया जा रहा है कि कीदृशी वाणी पुरुषम समलंघरोति, यानी कि कीदृशी वाणी पुरुषम समलंघरोति। तो बोल रहा है किस प्रकार की जो वाणी है वो सभी पुरुषों को क्या करते हैं? समलंग यानी कि सुशोभित करते हैं। तो चलेंगे देखेंगे बस बच्चों क्या है यह, कि चंद्रोज्ज्वला जी नहीं अलंकृता, बिल्कुल सत्य आपका यहाँ पे मिल गया। अलंकृता अगर आपकी जो वाणी है वो पुरुषों को क्या करती है बच्चों? सुशोभित करती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका यहाँ पे घ नंबर की ओर बढ़ेंगे बच्चों। विद्याया आभूषणे केसाम प्रयोग न भवति, यानी विद्या के आभूषण से कौन प्रयोग नहीं होते हैं? तो विद्या के आभूषण से जो है वो भागस्य भाग का प्रयोग नहीं होते हैं। रत्ना नाम, ये बिल्कुल गलत है। रत्न का मतलब आप ग्रह समझ सकते हैं, धेनु नाम मीन्स गाय को समझ सकते हैं, और नेत्रा नाम मतलब नेत्रों को भी समझ सकते हैं। तो आपका राइट आंसर इज इक्वल टू फर्स्ट हो गया। तो फर्स्ट की ओर हम संकेत करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन का यहाँ पे प्रकार बदल रहा है, जैसा कि दिखाया जा रहा है। अधोलिखिता नाम श्लोका नाम हिंदयाम अनुवादम कुरुत, यानी कि नीचे लिखे हुए श्लोकों को हिंदी में अनुवाद करें, यानी कि उनका अर्थ लिखना है बच्चों। समझेंगे आप हिंदी में अनुवाद करने का अर्थ का आशय क्या है? तो ध्यान देंगे यहाँ पे कि उदिते सूर्य धरणी विहस्ते, यानी क्या हो गया बच्चों? उदिते सूर्य धरणी विहस्ते, इसका अर्थ यहां पे हो सकता है बच्चों, क्या देखेंगे आप, ध्यान देंगे कि सूर्य के उदय होने पर धारा खिलखिलाती है। तो देखेंगे उदिते सूर्य यानी सूर्य के उदय होने पर, धरणी विहस्ती यानी धारा मतलब पृथ्वी, और विहस्ती का मतलब खिलखिलाती है या पृथ्वी हंसती है। तो चलते हैं अगले पंक्ति की ओर। अगली पंक्ति आपका यहां पे ध्यान देंगे बच्चों। अगली पंक्ति है कि पक्षी कुंजती कमलम विकसते, यानी पक्षी जो है वो चहचहाते हैं, कुंजते हैं, और कमल जो है क्या होते हैं बच्चों? विकसती मतलब खिलते हैं। यानी कि पक्षी कुंजते हैं, चहचहाती हैं, और कमल जो है वो खिलते हैं। तो इस प्रकार से फर्स्ट श्लोक आपका समाप्त हुआ। सेकंड श्लोक की ओर बढ़ते हैं बच्चों। सेकंड श्लोक यहाँ पे ध्यान देंगे कि न चौर्यहार्यम न च राज्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारे अव्यय कृते वर्धंत एवं नित्यम अविद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो ध्यान देंगे बच्चों कितना यह श्लोक जो है वो हमें सत्य की ओर ले चलता है। तो देखते हैं इसका अर्थ क्या है बच्चों, कि न चौर्यहार्यम यानी कि न चौर्यहार्यम न राज्यहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धनते एवं निज्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, यानी विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में प्रधान धन है। तो याद रखेंगे बच्चों कि विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में प्रधान है, क्योंकि यह न तो चोरों के द्वारा चुराया जाने योग्य है, और न ही राजाओं के द्वारा इसे हरण करने योग्य है, और न भाइयों के द्वारा बांटे जाने के योग्य है, और न ही इसके पास बोझ होता है, और इसे आप जितना खर्च करते हैं उतना ही क्या होता है बच्चों? बढ़ता है। तो इस प्रकार से श्लोक का प्लस समाप्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे यहाँ पे कि क्री धातु, क्री मीन्स होता है करना, तो जिसको हम लोग इंग्लिश में डू समझते हैं। तो क्री धातु का धातु रूप का मतलब होता है, हम लोग इंग्लिश में समझते होंगे V1 V2 V3, तो इसको हम लोग क्रिया कहते हैं। तो धातु रूप सभी पुरुषों के, पुरुष हम लोग समझते ही हैं, पिछली वीडियो में बता दिया गया है कि पुरुष जो है वो 3 होते हैं संस्कृत में, तो उसे भी आप देख लेंगे। सभी वचनों के वचन भी आपको बता दिया गया है पिछले वीडियो में कि वचन जो है कितने होते हैं? 3 होते हैं, तो उसको भी आप देख लेंगे पिछली वीडियो को। क्या लिट लकार को हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं, यानी कि भविष्य काल में लिखना है। यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों। तो देखते हैं जो पुरुष यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिए गए हैं, ध्यान दीजिए बच्चों, ये पुरुष हैं,
और यहाँ पे पुरुष के बाद जो है एक वचनम है, और यहाँ पे द्विवचनम है, और यहाँ पे बहुवचनम है। तो हम देखते हैं बच्चों कि पुरुष की ओर क्या है, प्रथमा है और मध्यमा है और उत्तमा है, ये तीन पुरुष हैं। तो हम लोग चलते हैं क्री धातु के धातु की ओर। एक वचन में हम लोग प्रथम यहाँ पे पुरुष में क्री धातु का धातु रूप लिट लकार के एक वचन में करिष्यति, द्विवचन में करिष्यतः और बहुवचन में करिष्यन्ति हो जाएगा बच्चों। मध्यम पुरुष के एक वचन में आपका हो जाएगा करिष्यसि, और द्विवचन में करिष्यथः और बहुवचन में करिष्यथ। और यहाँ पे एक वचन के उत्तम पुरुष में क्या होगा बच्चों, करिष्यामि, और हो जाएगा द्विवचन में करिष्याव, और उसके बाद बहुवचन में हो जाएगा बच्चों करिष्यामः। तो इस प्रकार से एक बार इसे आप फिर से देख लें स्पीड में, किस तरह से आप याद करेंगे बच्चों। ध्यान देंगे कि करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन जैसा कि दिख रहा है, तो ध्यान देंगे कि पठ मीन्स होता है बच्चों पढ़ना। अब पढ़ना को हम लोग समझते हैं इंग्लिश में रीड। तो पठ धातु का धातु रूप सभी पुरुषों के सभी वचनों के लट लकार में लिखना है। ध्यान देंगे बच्चों, वहां पे लिट लकार था और यहाँ पे लट लकार है, और लट लकार को हम लोग वर्तमान काल कहते हैं, और वर्तमान काल को इंग्लिश में हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो चलते हैं, ये आपका पुरुष हो गए, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो चलते हैं पुरुष में, प्रथम पुरुष में पठ धातु का धातु रूप जो है एक वचन में पठति, द्विवचन में पठत और बहुवचन में पठन्ति। मध्यम पुरुष के एक वचन में पठसे और द्विवचन में पठथ और बहुवचन में पठत। और चलेंगे उत्तम पुरुष को पठ धातु के धातु रूप के एक वचन में पठामी और द्विवचन में पठाव और बहुवचन में पठामा होगा। तो इसे आप स्पीड में कैसे याद कर सकते हैं बच्चों, ध्यान देंगे एक बार फिर से पुनः इसी पर कि देखेंगे प्रथम पुरुष की ओर बढ़ेंगे आप। यहाँ पे जैसा कि दिखाया जा रहा है कि पठती, पठत, पठन्ति और पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाव, पठाम। और इसे शॉर्ट में आप कैसे याद कर सकते हैं बच्चों कि देखिए यहाँ पे ती, यहाँ पे तह, यहाँ पे अंति, सी, थह, थ, आमी, आव, आम। इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं कि ती, तह, अंति, सी, थ, थ, आमी, आव, आम। इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि संस्कृते कानि पुरुषा संति। देखिए कितना एकदम वेरी शॉर्ट आंसर इसका है कि संस्कृते कानि पुरुषा संति, कि संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, पुरुष कितने हैं। तो देखेंगे बच्चों कि संस्कृते त्रीणि पुरुषा संति, संस्कृत में जो है 3 पुरुष हैं। तो कौन कौन है बच्चों, प्रथमा पुरुष, मध्यमा पुरुष और उत्तमा पुरुष। याद रखेंगे बच्चों, प्रथमा पुरुष, मध्यमा पुरुष और उत्तमा पुरुष। यानी चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन आपका ये रहा, ये है कि संस्कृते कानि वचनानि सन्ति, यानी संस्कृत में वचन कितने होते हैं। वचन को हम लोग समझ सकते हैं वहां पे नंबर इंग्लिश में। तो वचन कितने होते हैं बच्चों, संस्कृते त्रीणि वचनानि सन्ति, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। तो कौन होते हैं, तो एक वचनम एक वचन, द्विवचनम मतलब द्विवचन और बहुवचनम मतलब बहुवचन। तो इस प्रकार से आपका 7th क्लास का संस्कृत के क्वेश्चनों का सारा श्रृंखला यहाँ पे समाप्त हो रही है। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। और अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों के पास अच्छे से फटाफट नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।